कब तुम्हें अपना शिकार बना ले, कब तुम्हें अपना बना ले, कोई भरोसा नहीं करना। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं ये चिता, ये शरीर जब चिता पे जलता है तो ये समा भी धीरे धीरे बुझ जाएगी। लोग याद करते हैं, चलो हमारा परिवार वाला शमशान में जल रहा है, याद करते हैं, उसे देख करके प्रेम करते हैं, पर कहते हैं धीरे धीरे वो भी शांत हो जाती है। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, वो भी धीरे धीरे समा भी बुझ जाएगी। तो करें क्या? बोले फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। जो ज्यादा अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ। जो ज्यादा कहते हैं हम पे तो बहुत कछु है, जो कहते हैं हम भगवान को मानते ही नहीं हैं, जो कहते हैं हमें कथा से क्या करना, उनके लिए कहना है कि जाकर के शमशान में देखें ऐसे कितने हैं तुम्हारे जैसे जो जल करके राख हो गए। इसीलिए प्यारे, कोई काम नहीं आता, अगर कोई काम आता है तो भगवान का नाम, कोई काम आता है जो तुमने सेवा करी है, कोई काम आता है तो वो है भगवान की कथा। करोगे तो तुम्हारा जीने का रास्ता भी गलत हो जाएगा। भाई अगर दारू पीने वाले की संगत करोगे तो वो तुम्हें दारू पिलाना सिखाएगा, चिलम पीने वाले की संगत करोगे तो वो तुम्हें चिलम पिलाएगा, सिगरेट पीने वाले की संगत करोगे तो वो सिगरेट पिलाना सिखाएगा, और भगवान की कथा सुनाने वाले की संगत करोगे तो वो तुम्हें भगवान से मिलाएगा। प्रभु का नाम जपने वाले से मिलोगे तो वो तुम्हें भगवान का नाम की माला पकड़ाएगा। जब तुम चिलम पीना सीख सकते हो, जो जुआ खेलना सीख सकते हो संगत से, तो क्या भगवान की कथा की संगत से तुम कुछ नहीं सीखोगे? भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी, पर करना पड़ता है, संगत तो करना पड़ेगी। तुलसी बाबा ने रामायण में साफ कह दिया है, सट सुधरे सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। ये नहीं लिखा कि सट नहीं सुधरेगा, चाहे कैसा भी सट हो, कैसा भी मूर्ख हो, अगर वो सत्संग करेगा, भगवान की कथा सुनेगा तो वो भी सुधर जाएगा। सट सुधरे सत संगत पाई, इसीलिए सत सुधर सकता है, परंतु जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक तुम्हें तुम्हारा विवेक जागृत नहीं होगा। प्यारे, तीसरा संग बताया, संग जीतो, अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छे लोगों से बात करो। एक चीज और, कथा सुनने जाओ तो कथा में माताएं तुम भी सुन लो, आपस में खूब बात कर रही हैं अंदर बैठ के, हाँ, ये सब्जी को अमनिया कर रही हैं, खूब बात कर रही हैं। कथा भी अगर सुनने जाते हैं तो कथा भी इस ऐसी जगह बैठो कि जो माताएं ज्यादा बात करती हों उसके बगल में ना बैठो। क्यों? ना तो कथा सुनेगी ना तुम्हें सुनने देगी। गलती से अगर बैठ जाओ तो मौका पा करके खड़ी हो जाओ, दूसरी जगह बैठ जाओ। क्यों? हम कथा सुनने आई हैं, बात करने नहीं आई। हाँ, ये बात तो घर में ही कर लेंगे, फोन पे कर लेंगे बात तो, हाँ, मिलना जुलना तो चाजब हो जाएगा, पर कथा थोड़ी चाजब मिल जाएगी। अब तुम्हें आज कथा मिल रही है, अगली साल कथा मिली ना मिली, अगली साल व्यवस्था बनी ना बनी, और ठाकुर जी चाहेंगे तो बन भी सकती है, पर जो मौके पे मिल रहा है उसे तो ग्रहण करो। है? अच्छे लोगों में बैठो, अच्छे बगल में बैठो, कथा सुनो, कोई तुम्हारे सामने बात नहीं करे। और हम तो ये कहते हैं अगर कोई बात भी करता है तो उसे डांट दो कि अभी कथा चल रही है, अब बात मत करो। और चौथा बताया है जितेंद्रिय, बोले तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में 10 इंद्रियां हैं,
और 5 हैं ज्ञानेंद्रियां और 5 हैं कर्मेंद्रियां। अब समझ लो, अभी तक तुमने नहीं समझा हो तो अब समझ लो ये 10 इंद्रियां कौन कौन सी हैं। 5 हैं कर्मेंद्रियां जो काम करती हैं अपना अपना, और 5 हैं ज्ञानेंद्रियां जो करती नहीं है पर तुम्हें रास्ता बताती हैं। समझ में आ रहा है? 5 हैं कर्मेंद्रियां जो काम करके बताती हैं और 5 हैं ज्ञानेंद्रियां वो करती नहीं है पर तुम्हें प्रेरणा देती हैं। तो कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं ये जान लो। कर्मेंद्रियां हैं, पहली है आंख। आंख क्या करती है? बोले देखती है, तुम्हें रास्ता बताती है। अच्छा एक चीज बताओ, इस शरीर में सबसे बड़ा दोष किसका है? सबसे बड़ा खतरनाक दोष किसका है? आंख का। ये आंख ही सबको ले जाती है गलत मार्ग पर। एक संत कथा सुनाते हैं कि एक आम का बगीचा था। आम का बगीचा, अच्छा आम का बगीचा है, आम के बगीचे में बढ़िया बढ़िया फल लगे हैं। अब फल को किसने देखा? आंख ने। बगीचे में जो फल लगे हैं उस फल को किसने देखा? आंख ने। अच्छा आंख ने देखा तो आंख क्या गई वहां? नहीं गए। कौन? पैर। ये दूसरी इंद्रिया पैर है। देखो आंख ने देखा, गए पैर। चलो पैर पहुंच गए फल के पास, तो क्या फल पैर ने क्या फल खाए? देखा आंख ने, गए पैर, और फल तोड़े किसने? हाथ ने। बताइए, देखा आंख ने, गए पैर और तोड़े हाथ ने। बताओ हाथ की लग गई लाग। चलो ठीक है, हाथ ने फल तोड़ लिया तो क्या हाथ ने फल खाया? नहीं खाया। फल किसने खाया? जीव ने। बताइए, देखता कोई और है, लेके जाता कोई और है, तोड़ता कोई और है और खाता कोई और। चलो मुंह ने खाया, मुंह ने स्वाद लिया, पर स्वाद लेके मुंह ने अपने पास रखा? नहीं रखा। उसने कहां दिया? पेट में। मुंह ने भी अपने पास नहीं रखा, पेट में गया। तब तक बेचारा बगीचे वाला आ गया और बगीचे वाले ने 2 डंडा पीठ में फटकार दिया। अब एक बात बताओ, पीठ का क्या कसूर है बेचारी का? है? देखा आंख ने, गए पैर, तोड़े हाथ ने, खाया मुंह ने, डंडा पीठ ने खाया। हैं? विचार करने वाली बात है। फल को देखा किसने? आंख ने। गए थे तोड़ने के लिए पैर, हाथ ने तोड़ा, हैं? खाया किसी और ने, और डंडा किसने खाया? पीठ ने बेचारी। हैं? अच्छा एक बात बताओ, डंडा भलो पीठ ने खाया पर आंसू कहां से आए? आंसू कहां से आए? आंख से। कहने का मतलब क्या है? जिसने देखा उसी को रोना पड़ा। जिसने देखा उसी की आंख से आंसू आए। भलो चोट पीठ ने खाई पर रोया कौन? आंख। तो प्यारे, ये कथा भलो आम के बगीचे की है पर ये कथा हमारी तुम्हारी है। अगर बुरा कर्म करेंगे, दुनिया को लूट करके लाके घर का भरण पोषण करेंगे, दुनिया से छल कपट के लाके दुनिया का भरण पोषण करेंगे, तो वो पाप के भागी नहीं है, पाप के भागी तुम ही हो। इसलिए प्यारे, दूसरों के लिए खुद पाप मत करो, अपना कुछ पुण्य करो। इसलिए ध्यान रखना चाहिए इस चीज पर। तो 5 हैं कर्मेंद्रियां, पहली आंख, दूसरी नासिका, तीसरी कान, चौथी मुंह और 5वीं त्वचा, और 5 हैं ज्ञानेंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो इन पर अपना अधिकार जमा लेता है फिर उसके मन से डर समाप्त हो जाता है कि फिर वो मरेगा ही नहीं, उसे ज्ञान हो जाएगा। महाराज ये सब बस में कैसे होंगी? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, जब इनको बस में कर लोगे परीक्षित, तो स्थूले भगवतो रूपः,
जब कोई इनको बस में कर लेता है तो फिर वो बोले भगवत को प्राप्त कर लेता है। भगवत स्थूले भगवतो रूपा, मन में फिर कोई शंका नहीं है, उसे भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। हमारे भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी उन्हें सहज में मिल जाते हैं। भक्ति इस प्रकार करना चाहिए कि लगे कि हाँ भगवान हमारे अपने हैं। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में एक कथा एक मैया सुनती थी। भगवान कृष्ण को अपना लाला मानती थी, लल्ला। इतना प्रेम करती थी ठाकुर जी से कि जब वो कथा सुनने जाए तो जो कथा व्यास जी हैं वो कथा उसे देख करके सुनाते थे कि मैं ऐसी कोई कथा नहीं सुनाऊंगा जिससे माँ को दुख पहुंचे। क्यों? वो भगवान को लल्ला मानती थी, तो भगवान की प्यारी प्यारी कथा सुनाते थे और लड़ने झगड़ने की कथा नहीं सुनाते थे। क्यों? जब तक वो माता जी कथा में बैठती थी, नहीं तो रोने लग जाती है। और ये सत्य बात है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो माता जी कथा सुनने नहीं आई, उनका नाती कथा सुनने आया। क्यों? कहा कि बेटा तू कथा सुन करके आ, और जो पंडित जी तो सुनाए तो ते मुझे आके बताइए। तो ठीक है, तो वह नाती ने कथा सुनी, वो आकर के कहा कि दादी आज मैंने कथा सुनी कि जसोदा मैया ने कन्हैया को रस्सी से बांधा और छड़ी से पीटा। महाराज इतनी बात सुनी कि वो मैया घर में रोने लग गई। हे भगवान, जसोदा ने आज मेरे लाला को मारा। पंडित जी कह रहे थे, और महाराज रोते रोते प्राण त्याग दिए, रोते रोते प्राण त्याग दिए। क्यों? इतना प्रेम, मेरे लल्ला को किसी ने मारा। आज कर तुम्हारे लल्ला को कोई मारे तो तुम्हें दर्द होगा, क्योंकि हमारा वो है ही नहीं है, इसीलिए हमें दर्द नहीं होता। अच्छा, पेपर लोग सब पढ़ते हैं, सुबह सुबह पेपर पढ़ते हैं, और पत्नी कहती है क्यों चाय लोगे? बोले हाँ ले आओ। और चाय आ गई, पेपर पढ़ रहे हैं, और पेपर में आज एक बस पलट गई, उसमें 10 मर गए, और चाय पीता जा रहा है। उसे ये भी नहीं चिंता हो रही कि किसी के 10 मर गए, बाकी घर में क्या हो रहा होगा, और वो चाय पीता जा रहा है। पत्नी पूछ रही क्यों, क्या हो गया आज पेपर में? बोले बस पलट गई है, 10 मर गए। दूसरा पेज खोला, पत्नी बोलती क्यों बिस्कुट लोगे? हाँ ले आ। और बिस्कुट बोर के कहता है, खाता, फिर कहता है अरे बाढ़ आ गई, एक गांव पूरा बह गया। बताओ, इसे बिस्कुट सूझ रही है और वो पूरा गांव पूरा डूब गया। मतलब दया नहीं है। और कहीं तत्काल ने खबर मिल जाए कि जो 10 मरे हैं ना उसमें 2 तुम्हारे भी हैं, तो क्या चाय पीवेगी? ईमानदारी से बताओ, क्या फिर चाय पीवेगी? चाय फेंक देगा, छोड़ करके भागेगा। क्यों? वो अपना है। और वो कौन है जो 10 चले गए? दर्द अपना हो। कहते हैं ना, पराया दर्द अपनाए वही इंसान कहलाता है। पराया दर्द अपनाए वही इंसान कहलाता है। किसी के दर्द पे दुखी होना सीखो, हैं? किसी के दर्द पे खुशी होना मत सीखो, दर्द पे दुखी होना सीखो, दर्द बांटना सीखो। महाराज, ये संसार बड़ा विचित्र है, इस संसार से बचना बड़ा ही कठिन है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अगर तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी है तो इन सब बातों को त्यागना पड़ेगा, और तभी तुम्हारा कल्याण होगा। परीक्षित ने पूछा, महाराज तो मैं भगवान के चरणों की प्राप्ति कैसे करूंगा? क्योंकि मैं तो संसार में रहता हूं, मैंने संसार की वस्तुओं को देखा है, मेरा मन कैसे लगेगा? तब फिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं जानता हूं, क्योंकि तू जो है तेरा मन तो है पर तेरा मन जो है बड़बेर लगेगा, इसलिए मैं तुझे भगवान के चरणों की कथा सुनाऊंगा। भगवान के चरणों की क्यों? बोले जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे तब तक भगवान के बारे में नहीं जानोगे। जब तक किसी के बारे में जान नहीं लोगे तो ना तुम उसे कैसे पहचानोगे? अब कोई नेताजी आ जाए और नेताजी को तुम जानते ही नहीं हो, और नेताजी तुम्हारे बगल में बैठे हैं,
और कहीं तुमने जान लिया अरे ये तो बहुत बड़ा नेता है, और कहीं वो तुम्हें मिल जाए, अरे महाराज तुम कब आए, तुम्हें देख नहीं पाया, क्योंकि तुमने उनके बारे में जान लिया था। तो ऐसे ही सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के बारे में जो जान लेगा वो भगवान को पहचान लेगा। तो बोले भगवान को कैसे जाने? बोले भगवान की कथा से। भगवान की कथा से? बोले हाँ। और ये भगवान कौन है? ये वही भगवान है जो विदुर के घर बिन बुलाए गए, ये वही भगवान है बिन बुलाए सबरी के घर गए, ये वही भगवान है ध्रुव जी ने पुकारा तो भगवान दौड़े चले आए। मेरे भगवान बड़े दयालु है। जब विदुर जी का नाम लिया, जब विदुर जी का नाम लिया तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, विदुर के यहाँ भगवान बड़े भाव से गए। और इतना ही नहीं, विदुर के घर में जाकर के भगवान ने केले के छिलके खाए। ऐसा कोई है संसार में जो भगवान केले के छिलके खा ले? भगवान श्याम सुंदर ने विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाए हैं। परीक्षित ने पूछा महाराज मुझे बताओ भगवान कैसे गए वहां पर, क्यों गए? सुखदेव मुनि कहते हैं राजा, पांडवों में और कौरवों में युद्ध हो रहा था, आपस में झगड़ा हो गया परिवार में। भगवान ने सोचा चलो ये पांडव हैं कौरव हैं, इनका राजीनामा करवा दे, इनका राजीनामा हो जाएगा तो अच्छी बात है। और भगवान तो राजीनामा करवाना चाहते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर शांति दूत बन करके आए हस्तिनापुर। आजकल लोग हस्तिनापुर को लोगों ने दिल्ली बना दिया, जो दिल्ली है वही हस्तिनापुर है। तो हस्तिनापुर जो है भगवान गए श्याम सुंदर, और हस्तिनापुर में श्याम सुंदर गए तो ये खबर दुर्योधन को मिली कि ठाकुर जी आ रहे हैं श्याम सुंदर द्वारकाधीश। तो दुर्योधन ने सोचा कि द्वारकाधीश आ रहे हैं तो आज ऐसा करते हैं उनके लिए घर पे ही भोजन बनवाएं, आज बिना भोजन के नहीं जाएंगे। तो दुर्योधन अपनी पत्नी से नहीं कहता कि तुम बनाओ। दुर्योधन की पत्नी का क्या नाम है? भानुमति। दुर्योधन की पत्नी का क्या नाम है? भानुमति। यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है। देखो हमारे घर में कोई विशिष्ट अतिथि आए, कोई विशेष संत आए, कोई विशेष ब्राह्मण आए तो भोजन बनवाओ। किससे बनवाओ? माँ से, कि माँ आज हमारे घर में कोई विशेष अतिथि आ रहा है, ये तो नई नई बहू आई है, कहीं ये गड़बड़ न कर दे भोजन में, इसीलिए तू संग में भोजन बनवाइयो। क्योंकि माँ के हाथ का भोजन अलग ही लगता है। माँ जैसा भोजन बना देगी वैसा ही स्वादिष्ट आता है। तो यहाँ दुर्योधन अपनी पत्नी से नहीं कहता कि तुम बनाओ, माँ से कहता है गांधारी से कि माँ आज हमारे द्वारकाधीश आ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ द्वारकाधीश यहाँ 56 प्रकार के भोजन करके जाए। लेकिन ध्यान रखना, भोजन कराना लेकिन अहंकार से नहीं कराना। महाराज ऐसा भोजन कराएंगे कि देखना तुम खुश हो जाओगे। तो महाराज तो भोजन करते रहते हैं। महाराज को भोजन कराओ पर प्रेम से कराओ, चाहे दाल रोटी खिलाओ लेकिन प्रेम से खिलाओ। महाराज दाल रोटी। आज दुर्योधन के यहाँ भोजन तो बन रहे हैं 56 प्रकार के, पर उसमें अहंकार की बदबू है, और इसीलिए मेरे भगवान उस अहंकार की बदबू को स्वीकार नहीं करते। भगवान आए, जोरदार स्वागत किया दुर्योधन ने। आओ द्वारकाधीश, स्वागत है स्वागत है। भगवान बोले स्वागत तो जोरदार कर रहा है तो मेरी बात भी मानेगा। आइए आइए विराजिए। ठाकुर जी को बिठाया। द्वारकाधीश आज कैसे कृपा करी अचानक। द्वारकाधीश बोले दुर्योधन तुम एक ही परिवार के हो, भाई भाई हो। देखो परिवार एक ही होता है, माँ बाप अलग अलग हैं पर परिवार तो एक ही है, गोत्र एक ही है। यदि कोई घटना घट जाती है तो सभी के घर में सूतक लग जाता है। क्यों? सब एक है। तो इसीलिए भाई भाई को कभी लड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो। एक भाई पे ज्यादा तो एक भाई पे कम है, तो मेरे ही भाई पे, किसी और पे तो नहीं है। तो लड़ना नहीं चाहिए।
और एक चीज और बताएं, अगर कोई ज्यादा ले भी ले, कोई ज्यादा ले भी ले और कोई कम ले ले, तो ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा पैसा वाला बन जाएगा, वो भी उतना ही रहेगा जितना तू रहेगा। किसी के पास में 2 लाख ज्यादा पहुंच गए और किसी पे 1 लाख कम पड़ गए, तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा कि एसी लगा कर रहेगा। वो भी वही दाल रोटी खाएगा और तुम भी वही दाल रोटी खाओगे, बस फर्क इतना रहेगा कि तू प्रेम से रहेगा और वो चिंता से रहेगा। जो ज्यादा रख लेता है वो चिंता करता है, टेंशन लेता है। और तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी हमारे भगवान हैं, देख रहे हैं, तो एक दिन तेरे को भी भगवान आगे बढ़ा देंगे। हमारे एक ग्वालियर में बहुत अच्छे मिलने वाले प्रेमी हैं, 4 भाई हैं, वो माता पिता के 4 बेटा हैं। तो देखो, एक पिता ने 3 बच्चों को तो खूब बढ़िया दिया और छोटे वाले को नहीं दिया। दिया तो था पर कम दिया। तो जब जीवन जब बुढ़ापे की ओर गया, तो जो जिनको दिया था उन्होंने माँ बाप की सेवा बुढ़ापे में नहीं करी। ये सत्य बात है ग्वालियर की। तो क्या हुआ कि छोटा वाला जो था उसको कम दिया था, पर भगवान की कृपा देखो कि बाकी नौकरी लग गई मास्टर की उस समय। अब तो रिटायर है वो, तो उस समय तनख्वाह बहुत कम थी, तो उसकी नौकरी लग गई। और इन तीनों को प्रॉपर्टी मिल गई, तो इनकी नौकरी नहीं लगी। तो इनकी औलाद भाई, पर इतनी निकम्बी औलाद भाई कि वो माँ बाप को दुखी रखते हैं। और जो छोटा है ना, जिसको मास्टर बन गया था, तो उसकी नौकरी लगी, तो उसने ही फिर माँ बाप को अपने पास रखा और सेवा करी। और देखो, माँ बाप का अंतिम संस्कार किया, पूरा क्रिया किया। और आज वह छोटा सबसे आगे है और वे बड़े तीनों पीछे हैं, क्योंकि उनकी तीनों की औलाद बेकार निकली। और छोटे की औलाद 2 हैं और दोनों बढ़िया हैं, सपूत हैं, दोनों साथ रहते हैं। और आज महाराज मास्टर से रिटायरमेंट होकर के 60,000 महीना बैठे बैठे पेंशन पा रहे हैं। अभी एक भागवत बोली थी उन्होंने, उनके बड़े बेटा ने, तो हमसे कह रहे महाराज जी भागवत करानी है। मैंने कहा करवा लो। तो कहने लगे, बोले मार साहब से कहो ने थोड़ा हमारी मदद कर दें। बताओ, वो छोटा है तुम्हारा भाई और तुमको सबसे। और उसने कहा महाराज जी हमें तो कुछ दिया ही नहीं था, पर तुम्हारे आशीर्वाद से आज घर में 2 मकान हैं ग्वालियर में, और दोनों बच्चे नौकरी में हैं, और बहुएं भी अच्छी हैं, नाती पोता भी अच्छे हैं। तो ये ठाकुर जी की कृपा। देखो, तो सेवा काम आती है, इसीलिए सेवा करना चाहिए। और ये प्रत्यक्ष है। मैं अपने माँ बाप की सेवा खुद करता हूँ, अपने हाथों से खुद उनको नहलाता हूँ, उनके वस्त्र धुलता हूँ, मैं खुद अपनी आंखों से सेवा करता हूँ। मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। जो सेवा करेगा उसे फल जरूर मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा। आज अगर मैं जगन्नाथ जी के मंदिर में भागवत कह रहा हूँ, तो मैं व्यासपीठ से सच बता रहा हूँ, ये मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। ये मेरे माँ बाप का आशीर्वाद। मेरे पिता 90 साल के हैं, पर मैं ये चाहता हूं कि मैं अच्छा नहीं भोजन करूं, पहले पिता को अच्छा कराऊं। जो शहर से, जो बाजार से जो चीज लाऊं, पहले पिता को खिलाऊं। अभी 2 महीना पहले अचानक मेरे पिता की तबीयत बिगड़ गई। गांव में थे, हमारा गांव 80 किलोमीटर है ग्वालियर से। तो अचानक हमारे भाई चित्रकूट चले गए थे दर्शन करने के लिए, पिताजी घर पर अकेले थे। तो अचानक रात में बीमार हो गए। तो सुबह 6:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि पिताजी बहुत बीमार हैं, तुम जल्दी आ जाओ। तो मैंने ना तो मंजन किया ना ब्रुश किया। मैंने जैसी आंखें खोली, जैसे कपड़े पहना था मैं वैसे ही कपड़े पहन करके अपनी गाड़ी उठाई, 4 व्हीलर, और सीधा लेके गाड़ी भागा। 1 घंटे में मैं वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पिताजी ने मुझे पहचान नहीं पाया, बेहोश थे। मैं गाड़ी में लेके ग्वालियर आया। मैंने डॉक्टर को दिखवाया, ठाकुर जी से प्रार्थना करी, और मैंने जो सेवा करी उससे वो स्वस्थ हुए और आज बढ़िया मस्त बैठे हैं। आज मस्त बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी गुरुदेव की कृपा है, ऐसे माँ बाप की कृपा है, क्योंकि माता पिता की सेवा व्यर्थ नहीं जाती। माता पिता की सेवा करना चाहिए। तुम माँ बाप की सेवा करोगे तो माँ बाप तुम्हारी सेवा करेंगे। और सुनो, इसीलिए मैंने एक संकल्प भी ले लिया। आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप सुनो।
और जो इस कथा को टीवी पर सुन रहे हैं, इस कथा को यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो मेरे इस कथा को लाइव टेलीकास्ट के द्वारा जो सुन रहे हैं बाहर, और इस कथा का देश विदेश में प्रसारण हो रहा है। इस कथा को केवल आप ही नहीं सुन रहे, लोग बंबई में बैठ के सुन रहे हैं, इंदौर में, भोपाल में, दिल्ली में लोग भक्त हमारे जो हमसे जुड़े हैं। क्यों? उन्हें पता है कि महाराज जी की कथा वहाँ चल रही है, तो सब लोग सुनते हैं। और जो मेरे सेठ हैं ग्वालियर में, वो अपनी दुकान पर सुन रहे होंगे। तो देखिए, मैंने ये संकल्प लिया मन में, ठाकुर जी पूरा कर दें कि ब्रज भूमि में जमीन खरीदी जाए, और जमीन खरीद करके वहां सुंदर एक आश्रम का निर्माण कराया जाए, और उस आश्रम में वृद्ध माताओं को, वृद्ध पुरुषों को, और जो अनाथ बच्चे हैं उनको वहां पर रखा जाए। और इतना ही नहीं, देखिए माताओं को तो सभी रख लेंगे कि वृद्ध माताओं के लिए, पर वृद्ध पुरुष कहां जाएं? बताओ, तो माताओं की सेवा करोगे तो पुरुष कहां जाएंगे बेचारे? तो इसीलिए दोनों को साथ रखो, वृद्ध माताओं को भी और वृद्ध पुरुषों को, और उसके बाद में जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है उनको भी रखो। क्यों? जो वृद्ध माताएं वहां रहेंगी, जो वृद्ध पुरुष वहां रहेंगे, तो उन अनाथ बच्चों के माँ बाप बनेंगे और उनकी सेवा करेंगे, उन्हें पाल पोस करके वो बड़ा करेंगे। और जो अपने परिवार को छोड़ करके वृद्ध आश्रम में आएंगे, तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे बच्चों ने हमें निकाल दिया, उनको ऐसा लगेगा कि जो हमारे नाती हैं, तो उन्हें अपना बच्चा समझ करके वो पालेंगे, तो उनका भी मन लगेगा। और जब वही बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब वही बिटिया बड़ी हो जाएगी, तो जो आश्रम में वृद्ध माताएं रहेंगी, वृद्ध पुरुष रहेंगे, फिर वही कन्यादान लेकर के उन बच्चियों का विवाह करेंगे। तो महाराज, वृद्ध माताएं, वृद्ध पुरुष और अनाथ बच्चे एक साथ मिलकर के वहां रहेंगे, और उसमें खूब बढ़िया ठाकुर जी की सेवा, भजन पूजन करेंगे। और हम तो भगवान की कथा सुनाएंगे, क्योंकि हम तो कर नहीं पाएंगे सेवा, हम तो कथा करेंगे, लेकिन सेवा के लिए माताएं, जो वृद्ध माताएं, पुरुष, वो सेवा करेंगे उन बच्चों की। आप सब भक्त उसमें सहयोग करेंगे, और जो भक्त जितना बने उतना सहयोग करें। जो जमींदार हैं वो अपनी जमीन में से अन्न पैदा करके अन्नदान करें मां भंडारे के लिए, और जो नौकरी वाले हैं वो अपनी सेवा में से आधी सेवा निकाल करके वहां में दें, थोड़ा थोड़ा सब अपने अपने लिए दें। इसलिए जो भी भक्त इस भूमि में, इस जगह के लिए कोई अगर सहयोग करना चाहे, कोई दान अगर देना चाहे, तो वो दान दे करके रसीद प्राप्त कर सकता है इस भूमि के लिए, ब्रज भूमि के लिए। क्योंकि ब्रज में एक बिलात भूमि भी तुमने अगर करवा दी अपनी तरफ से, तो आपने भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। तो प्यारे, अपने जीवन में आप जरूर इसको कार्य को करो, जिस कार्य को सफल हो, क्योंकि आपकी थोड़े से करने से एक माँ बाप की आत्मा को शांति मिलेगी। प्यारे, ब्रज धाम में ठाकुर जी का नित्य निवास है, वहां तुमको भी सेवा का मौका मिलेगा और हमको भी सेवा का मौका मिलेगा, और सबके लिए भगवान के मंदिर के पट खुले रहेंगे। जब आओगे तब तुम्हें भगवान का धाम मिलेगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं, अगर यहाँ जो देना चाहें तो वो रसीद प्राप्त करें, और जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, टीवी पर कथा सुन रहे हैं, वो अपने से एक बैंक का बारकोड आता है, उस पे अकाउंट में जाकर के आप डायरेक्ट अपना पैसा भेज सकते हैं। एक चीज और, ये शर्त नहीं है कि तुम्हें क्या देना है, चाहे तुम 1100 दो, चाहे 11,000 दो, चाहे 500 दो, चाहे 2100 दो, वो तुम्हारी श्रद्धा है। अगर 500 भी नहीं है तो 100 दो, लेकिन अपने से थोड़ा थोड़ा दो, क्योंकि ताकि तुम्हारे पैसे से वो ब्रज भूमि में जमीन खरीदी जाए। इसलिए आप सभी लोग उसमें मदद करो, और अपनी रसीद, एक चीज और, अपनी पास रसीद रखना, अपना मोबाइल नंबर देना, क्योंकि जिस दिन भूमि का नामंत्रण होगा उस दिन आप सबको बुलाया जाएगा। क्यों? ताकि आप ये कहोगे कि हमने महाराज जी का सहयोग किया, तो महाराज जी ने ये कार्य किया है। इसीलिए प्यारे, आप सभी लोगों को सहयोग करना।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तभी तो कहना चाहिए कि जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, 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 जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रखोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। जय हो। एक बार जोर से बोलो राधे। ताली की सेवा करती हो दोनों हाथ उठा के। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बस भगवान से इतना ही कहना चाहिए कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान आए हैं विदुर जी, भगवान आए हैं हस्तिनापुर में। दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया है। भगवान ने कहा दुर्योधन, हमने सुना है कि तुम पांडवों के साथ में अच्छा नहीं कर रहे। दुर्योधन ने कहा प्रभु ये तुम कैसे कह रहे हो, क्या तुम्हें पांडवों ने मेरे प्रति भड़का दिया? भगवान बोले दुर्योधन तेरी ही एक ऐसी बुद्धि है जो तू ऐसी बातें सोच रहा है। क्या भगवान को भी कोई भड़का सकता है? उससे कोई छुपा है? दुर्योधन मैं तो इसीलिए कहता हूं कि देख तुम एक ही परिवार के हो, आप आपस में लड़ा मत करो, प्रेम से रहो। और देखो पांडव इतने सीधे हैं कि तुम जो दे दोगे उसी में वो राजी हो जाएंगे। दुर्योधन कहता है अच्छा तो मैं समझ गया, तुम्हें पांडवों ने भेजा है? दुर्योधन कहता है ठाकुर जी से मैं उन्हें कुछ नहीं दूंगा, अगर पांडवों को लेना है तो हमसे युद्ध करेंगे, मैं बिना युद्ध के एक सुई की बरब स्थान नहीं दे सकता। भगवान बोले दुर्योधन
हम तो चाह रहे थे कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम आपस में नहीं लड़ो, क्योंकि जब युद्ध होता है, जब दोनों तरफ से गोली चलती हैं तो 10 तुम्हारे मरते हैं, 20 उनके मरते हैं। तुम्हारे घर में भी आंसू बहाते हैं और उनके घर में भी आंसू बहाते हैं। जिस घर में देखो, ऐसा क्रोध भी किस काम का कि तुम्हारे घर को ही बर्बाद कर दे। क्रोध भी करो तो भगवान के लिए करो कि प्रभु कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे। क्रोध करना नहीं चाहिए। क्रोध ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। एक परिवार में एक फौजी था, फौजी उसको तनखा मिली, लाकर के पत्नी को दी। तनखा लाकर के पत्नी को दी, पत्नी ने वहीं रख दी रसोई में। छोटा बच्चा था 2 वर्ष का, वो खेलता खेलता गया और उसने उस गड्डी को उठा करके गैस के चूल्हे पर रख दिया, तो वो गड्डी आधी जल गई। 10,000 की गड्डी थी, आधी जल गई। तो उसकी पत्नी को क्रोध आया और उसने आकर के बच्चे का हाथ जला दिया। क्यों जलाया? क्योंकि इसने गड्डी जला दी क्रोध में। जब उसका पति आया तब उसने कहा कि बच्चे का हाथ कैसे जला? बोले आज इसने तुमने जो पैसा दिया था उस पैसे को इसने गैस पर रख दिया तो जल गया। तो उसने कहा कि पैसा तो मैं और ले आता, पैसा तो मैं और कमा लेता, जो तूने बच्चे का हाथ जलाया है, क्या इस निशानी को तू मेट सकती है? तेरे एक क्रोध ने बच्चे का हाथ जला दिया। ऐसा क्रोध किस काम का जो हमारे बच्चों को हमारे बच्चों का शत्रु बन जाए। ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना दुर्योधन। भगवान बोले तो ठीक है, जा की रही भावना जैसी, चलें। भगवान से दुर्योधन ने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं जाओगे। क्यों? जब घर में आए हो तो भोजन करके जाओ। भगवान बोले दुर्योधन तू हमारी बात मान लेता तो हमारा सम्मान रह जाता, हमारी बात रह जाती तो तेरे घर में भोजन भी अच्छा लगता। तूने हमारी बात नहीं मानी, आदर नहीं माना, सम्मान नहीं किया, तो तेरे घर में भोजन भी करेंगे, क्योंकि तेरे घर का भोजन करना भी दूषित है। हम तेरा भोजन घर में नहीं करेंगे। प्रभु द्वारकापुरी तो बहुत दूर है, तो कहां करोगे? भूखे रह जाओगे। बोले तू क्या जानता है कि तेरे घर में ही भोजन मिलता है? इस गांव में मेरे और भी भक्त हैं, हस्तनापुर में। कौन है तुम्हारा भक्त हमारे अलावा? तुमको हमने बुलाया है। बोले नहीं, इस गांव में मेरे और भी भक्त हैं। बोले कौन है? बोले विदुर। विदुर का नाम क्यों लिया? क्योंकि दुर्योधन विदुर को दुश्मन मानता है। दुर्योधन विदुर को दुश्मन मानता है और विदुर को घर से निकलवा दिया था इसने। तो भगवान जानबूझ करके दुर्योधन को कहते हैं कि मैं विदुर के घर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं सबका हूं, मैं तेरा नहीं हूं, मैं सबका हूं। और ब्राह्मण को भी ऐसा ही होना चाहिए, एक घर का नहीं होना चाहिए कि फलाने ने बुलाया है तो फलानी जगह रहो। ब्राह्मण को कोई भी बुला सकता है, वो किसी के भी घर जा सकता है, पर प्रेम से कोई आदर से बुलाता है। तो दुर्योधन ने कहा अच्छा तो विदुर के घर जाओगे? बोले हाँ, और आज हमने फैसला कर लिया भोजन भी वहीं करेंगे, बाल भोग भी वहीं करेंगे और विश्राम भी वहीं करेंगे और सत्संग भी वहीं होगा विदुर के साथ। दुर्योधन बोलो प्रभु किसी और का नाम लेते तो चलो मान लेते, वो खुद 3-3, 4-4 दिन तक भूखा रहता है, उसके घर में कोई व्यवस्था नहीं है, उसके घर में रहने के लिए मकान कमरा नहीं है, बैठने के लिए पानी बरसता है तो झोपड़ी चिचाती है, उसके घर में जाओगे? भगवान को विदुर ने बुलाया नहीं है, पर भगवान अपने भक्त का मान बढ़ा रहे हैं। बोले दुर्योधन जब मैं तेरे हस्तिनापुर में आ रहा था ना तो विदुर ने मुझे पत्र लिखा था कि प्रभु जब हस्तिनापुर आना तो दास की कुटिया पे जरूर आना। बताइए भगवान अपने मन से कह रहे हैं। क्यों? ताकि उस दुष्ट को ये पता चले कि भगवान से और भी प्रेम करते हैं। और इतना भी नहीं, ये भी कहा था कि प्रभु जब हस्तिनापुर आओ तो भोजन मेरे घर पे ही करना। तो जिसने निमंत्रण किया है तो वो भोजन की व्यवस्था भी करेगा। हा? जिसने बुलाया है वो भोजन की व्यवस्था भी करेगा। दुर्योधन बोले तो अच्छा चलो हम भी देखते हैं वो तुम्हें क्या खिलाता है। ले
आलय प्रेम बाहर आ गया। कहाँ तो कह रहा 56 भोग पा के जाओ, अब क्या कह रहा है, चलो हम भी देखते हैं वो तुम्हें क्या खिलाता है। तो भगवान बोले चल आजा, मैं तो दिखाता हूं वो क्या खिलाता है। और मेरे भगवान श्याम सुंदर इतना कह करके वहां से जाने लगे। और सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित उसी सभा में बैठे थे विदुर जी, और जब विदुर जी ने ये सुना तो कहा कि मैंने तो भगवान को पत्र भी नहीं लिखा, मैंने भगवान का नौता भी नहीं किया, और ये मेरे घर जा रहे हैं नौता करने, भोजन करने के लिए, और वास्तव में मेरे घर में कुछ नहीं है। और कहीं ये पहुंच गए और इनको मैंने भोजन नहीं कराया तो न जाने क्या सोचेंगे। बताओ विदुर, तेरा तो मैंने मान बढ़ाया और तूने मुझे भोजन नहीं करा पाया। विदुर जी घबरा गए। विदुर जी बोले मैं क्या करूं। तो विदुर जी महाराज शहर की तरफ भागे कि बाजार से भगवान के लिए क्या प्रिय है। बोले माखन, मिश्री, दूध, दही लेकर के विदुर जी दुकान से और घर की तरफ भागे। बोलो भगवान जितना दौड़ सकते हैं क्या विदुर दौड़ सकता है? भगवान ने गैया चराई हैं। विदुर जी शहर नहीं पहुंच पाए और भगवान विदुर के घर पे पहुंच गए। विदुर के घर पर पहुंचे हैं, लेकिन इससे पहले जब विदुर जी वहां से उठे तो शहर बाद में गए, पहले कुटिया पे आए और कहने लगे विदुरानी। और उस समय विदुरानी बैठी थी बेचारी। बोले हाँ बोलो। बोले तुझे पता है? बोले क्या? बोले अपने भाग्य खुल गए, अपने भाग्य खुल गए, जीवन की तपस्या सफल हो गई। बोले क्यों? बोले आज द्वारकाधीश अपनी गरीब की कुटिया में आ रहे हैं। विदुरानी की आंख में आंसू आ गए। क्या कहा विदुर जी, क्या कहा? बोले द्वारकाधीश कुटिया में आ रहे हैं। बोले मेरे कान सुन नहीं पा रहे हैं, जोर से बोलो। बोले भगवान आज विदुर की कुटिया में आ रहे हैं। विदुर की कुटिया में हम गरीब पर भगवान आ रहे हैं। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े पैसे वाले महल बना लेते हैं, पर भगवान के लिए अपने घर में मंदिर नहीं बनवा पाते। एक गरीब हैं बेचारे कुटिया बनाते हैं, लेकिन फिर भी पहले भगवान का स्थान देते हैं। भगवान तुम्हारा पैसा नहीं देखते, भगवान तुम्हारी दौलत नहीं देखते, भगवान तुम्हारा रूप नहीं देखते, भगवान तुम्हारी माया नहीं देखते, भगवान तुम्हारे हृदय की प्रेम की भावना देखते। विदुर जी कहते हैं विदुरानी आज हम हमारे भाग्य खुल गए, हमारी कुटिया के भाग्य खुल गए। आज हमारे कन्हैया हमारी कुटिया में आ रहे हैं। एक काम करो, तुम जल्दी से व्यवस्था करो, जल्दी से आंगन को लीपो, क्योंकि हमारे भगवान आएंगे तो स्वच्छ लगना चाहिए। विदुरानी ने गोबर लिया है गौ माता का और आंगन को लीपा है। जब घर में ब्राह्मण भोजन करें, साधु भोजन करें, तो रसोई को नेक थोड़ा साफ कर लिया करो, नेक लीप